हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग इनर्ट गैसेस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसमें हम लोग फर्दर अब कंटिन्यू करेंगे डिस्कवरी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। तो इनकी डिस्कवरी कैसे हुई? तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि एक एक्सपेरिमेंट कराया गया जिसमें हम लोगों ने क्या कराया, PtF6 से किसको तुम्हारा रिएक्ट कराया, O2 से। तो जब ऑक्सीजन को PtF6 से रिएक्ट कराया तो जो कंपाउंड फॉर्म हुआ दैट वाज O2 प्लस और PtF6 माइनस, ठीक है। आया समझ में? तो इस बेसिस पे क्या देखा गया कि हमें पता था कि O2 की जो आयनाइजेशन एनर्जी है, O2 की आयनाइजेशन एनर्जी मतलब O2 से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी, O2 से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी देनी पड़ रही है दैट वाज 1165 किलो जूल्स पर मोल, ये कैलकुलेटेड था। और सिमिलरली हम लोगों ने क्या भी देख रखा था कि Xc से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो कितनी एनर्जी देनी पड़ रही थी, 1170 किलो जूल्स पर मोल। मतलब इससे क्या देखा गया कि I of O2 was approximately equal to I of Xc, ठीक है। जो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2 was approximately equal to आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Xc। तो इससे क्या सोचा गया कि अगर O2 PtF6 के साथ कंबाइन करके ये कंपाउंड दे रहा है, देन Xc शुड ऑल्सो कंबाइन विद PtF6 टू गिव सिमिलर कंपाउंड Xc प्लस PtF6 माइनस, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस कैसे था कि हम लोगों ने ऑक्सीजन को रिएक्शन कराया और ये देखा गया कि ऑक्सीजन और Xc की आयनाइजेशन एनर्जी लगभग सेम है। सो इट वाज प्रिडिक्टेड दैट Xc शुड आल्सो फॉर्म सिमिलर कंपाउंड विद PtF6 लाइक Xc प्लस PtF6 माइनस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। तो ये दो कंपाउंड्स तुम्हें ध्यान होने चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। दिस वर रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट, हीलियम नियॉन आर्गन की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, ठीक है। तुम्हें पता है नीचे जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो हीलियम नियॉन आर्गन की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा आती है, इसीलिए अभी तक माना गया है इनके कंपाउंड्स फॉर्म नहीं होते। आगे चल के कंपाउंड्स मिल सकते हैं, तब थ्योरी अलग हो जाएगी, लेकिन अभी इनके कोई भी कंपाउंड्स नहीं पाए जाते हैं। इसका रीजन क्या दिया जाता है, बिकॉज देयर आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई, इसलिए इनके कंपाउंड्स फॉर्म नहीं होते। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। तो अब तुम्हारा कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन, हमारा बेसिकली इसमें देखो कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे जिनॉन देखो हीलियम नियॉन ऑर्गन के फॉर्म नहीं होंगे। कंपाउंड्स कौन कौन फॉर्म करता है? जिनॉन फॉर्म करता है, क्रिप्टन फॉर्म करता है और रेडन फॉर्म करता है, ठीक है। ये तीनों कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, लेकिन हमें बेसिकली किसके इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे जिनॉन के। तो जिनॉन के कंपाउंड के सबसे पहले शेप, तो XeF2 का अगर बोला जाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3d। sp3d में 3 लोन पेयर क्या आ जाएगा, लीनियर। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसका बताओ भाई, हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, sp3d2 और sp3d2 में 2 लोन पेयर स्क्वायर प्लेनर। XeF6 हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 और sp3d3 में एक लोन पेयर क्या था तुम्हारा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। या फिर इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। कोई भी दोनों एक चीज गिवन हो सही है, ठीक है। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है। XeO3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 में एक लोन पेयर ट्राइगोनल पिरामिडल। XeO2F2 sp3d और sp3d में तुम्हारा सबसे पहले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किस पे जाएगा, HCl पे, और डबल बॉन्ड्स और लोन पेयर किस पे जाएगा, इक्विटोरियल पे, क्या आएगा, CSO, ठीक है। XeOF4 sp3d2 और sp3d2 में क्या आएगा तुम्हारा, स्क्वायर पिरामिडल। और XeFOF4 sp3 और sp3 में 0 लोन पेयर तुम्हारा टेट्राहेड्रल।
क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा क्या आते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स और शेप। क्लियर है, आया समझ में। हमें सिर्फ कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन ध्यान रखने हैं, क्रिप्टॉन और रेडॉन भी फॉर्म करते हैं, ठीक है। मोस्टली देखो, अगर मान लो इनके फ्लोराइड्स फॉर्म होते हैं, लेकिन हमें इनके कंपाउंड्स ध्यान या इनकी प्रॉपर्टीज ध्यान नहीं याद रखनी। क्लियर है। मोस्टली कंपाउंड्स इनके फ्लोराइड्स, देखो ज़ीनॉन के फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स और ऑक्सीफ्लोराइड्स, इनके फ्लोराइड्स मोस्टली फॉर्म होते हैं, लेकिन इनके कंपाउंड्स हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में जो कंपाउंड्स है दैट आर कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन तुम्हारे कंपाउंड्स फॉर्म नहीं। क्लियर है, आया समझ में। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ ज़ीनॉन फ्लोराइड्स हम लोगों ने पढ़ रखा है, Xc प्लस F2 2:1, XcF2 1:5, ये मोलर रेशियो, XcF4 और 1:20 XcF6, बताया था ये मोलर रेशियो तुम्हें ध्यान रखने हैं। क्लियर है। XcF2 के लिए 2:1 होगा, XcF4 के लिए 1:5 होगा और तुम्हारा XcF6 के लिए 1:20 होगा। अगर तुमसे पूछा जाए विच ज़ीनॉन फ्लोराइड is formed with excess of xenon, एक्सेस ऑफ ज़ीनॉन किस में लिया जा रहा है, तो इन तीनों में देखो, इन दोनों में तो फ्लोरीन एक्सेस में है, सिर्फ किस में तुम्हारा ज़ीनॉन एक्सेस में है, पहले वाले में। तो आंसर क्या आ जाएगा, XcF। क्लियर है, ठीक है। तो ये तुम्हारे सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ ज़ीनॉन फ्लोराइड्स इंपॉर्टेंट, बोथ तुम्हारा कंपटीशन और बोर्ड पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारे केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो एक बार केमिकल रिएक्शंस को एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर कंपाउंड्स वाइज ग्रुप करेंगे। बहुत ही कम केमिकल रिएक्शन से बस तुम्हें ध्यान दो, जैसे रिएक्शन विद H2, हाइड्रोजन के साथ ये क्या करेंगे, खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। हाइड्रोजन क्या करेगा, इनको रिड्यूस कर देगा, खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। जैसे XcF2 प्लस H2 किया तो सबको किसमें कर देगा, ज़ीनॉन में, खुद किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, HF में। सिमिलरली XcF4 को ज़ीनॉन में, खुद किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, HF में। XcF6 को रिड्यूस कर दिया ज़ीनॉन में, खुद किसमें ऑक्सीडाइज हो गया, HF। ठीक है। तो H2 क्या करेगा, H2 reduces xenon fluorides to xenon। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोलिसिस, तो XcF2 प्लस H2O बता रखा है हाइड्रोलिसिस में, Xc प्लस HF प्लस O2, इसमें Xc प्लस XcO3 प्लस HF प्लस O2। क्लियर है। XcF6 में XcO3 प्लस HF। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अब देखो इसमें एक पॉइंट ध्यान रखो, ठीक है, ये तीनों तुम्हें ध्यान होने चाहिए। अब एक बार XcF6 का ध्यान दो। XcF6 को जब हम लोग H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले क्या बनता है, XcOF4 प्लस HF। फिर फर्दर H2O के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बनता है, XcO2F2 प्लस HF। और फाइनली तुम्हारा अगर रिएक्ट कर दिया तो क्या होता है, XcO3 प्लस HF। हो क्या रहा है, देखो ध्यान दो, कैसे रिएक्शन बनानी है, ध्यान दो। सबसे पहले 2 F गायब करते जाओ और एक ऑक्सीजन लगाते जाओ। जैसे XcF6 को H2O से रिएक्ट कराया तो 2 F गायब कर दिए, एक ऑक्सीजन लगा दिया। फिर XcF4 को H2O से रिएक्ट कराया, 2 F गायब कर दिए, एक ऑक्सीजन लगा दिया। और फाइनली फिर H2O से रिएक्ट कराया, 2 F गायब कर दिए, एक ऑक्सीजन लगा दिया। तो तुमसे क्वेश्चन आता है कि जो XcO3 है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो तुम्हारा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, XcO3। लेकिन अगर तुमसे बोला जाए पार्शियल हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स तुमसे बताने हैं तो XcO4 और XcO2F2 आर द प्रोडक्ट्स ऑफ पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है, आया समझ में। XcF6 तुम्हारा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे क्या देता है, XcO3। लेकिन अगर तुमसे पार्शियल हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स बोले जाए तो कौन से होंगे, XcOF4 और XcO2F2। कैसे बनाना है, 2 फ्लोरीन हटाते जाओ, एक ऑक्सीजन लगाते। जैसे XcF6 में 2 फ्लोरीन हटाए, एक ऑक्सीजन, XcOF4। इसमें 2 फ्लोरीन हटाए, एक ऑक्सीजन लगाया, XcO2F2। 2 फ्लोरीन हटाए, एक ऑक्सीजन लगाया, XcO3। तो फाइनली तुम्हारा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट XcO3 और पार्शियल हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स XcOF4 और XcO2
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो ये इनकी तो तुम्हें सिर्फ ध्यान रखना है, इसका तुम्हें पार्शियल और कंप्लीट दोनों रिएक्शंस ध्यान रखने। क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट, विद क्लोराइड्स और आयोडाइड्स, तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजेस Cl-2 Cl2 और I-2I2, ये क्या करेंगे, विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या कर देंगे, इनको ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो ठीक है, तो HCF2 को अगर HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो ये Cl- को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, Cl2 में, और खुद किस में रिड्यूस हो जाएगा, Xc में। ठीक है, फाइनल बैलेंस कर लेना, एक और प्रोडक्ट आएगा HF। ठीक है, अगर H और F को देखोगे, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट बैलेंसिंग से आ जाता है। ठीक है, HCF4 की I है, I- को इसमें ऑक्सीडाइज कर दिया I2 में, खुद किस में रिड्यूस हो गया, Xc में, एक और प्रोडक्ट आएगा KF। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है, दे आर यूज्ड एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स मतलब फ्लोरीन एडिशन, फ्लोरीन ऐड कर देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनकी प्रॉपर्टीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बहुत कम है लेकिन इंपॉर्टेंट है जिनॉन की। तो SF4 को जब HCF4 के साथ ट्रीट करोगे तो इसके पास पहले 4 फ्लोरीन थे, क्या बना देगा, SF6, 2 फ्लोरीन ऐड कर देगा, खुद किस में चला जाएगा, Xc। इट इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ओनली, जिसमें तुम्हारा HCF4 इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन इसको हम लोग साइमल्टेनियसली क्या बोलेंगे, इट बिहेव्स अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फ्लोरीन ऐड कर रहा है। तो SF6 बना देगा प्लस Xc। सिमिलरली प्लेटिनम को जब तुम HCF4 के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या करेगा, PtF4, 4 फ्लोरीन ऐड कर देगा, प्लस क्या बना देगा, Xc। इसी में नेक्स्ट आता है एक्ट एज फ्लोराइड डोनर, ये 3 ध्यान रखना, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस और बोरॉन, और ये दोनों सल्फर और प्लेटिनम। इन केस में ये फ्लोराइड डोनर्स ऐड करेंगे, जैसे HCF2 की अगर मैंने MF5, MF इज दिस मच, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस, तो क्या बना देगा, देखो खुद क्या बनाएगा, HCF+, एक फ्लोरीन घट गया, और MF5 को किसमें ऐड कर देगा, MF6-। M यहां बिलोंग्स टू आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस, जो तुम्हारे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स। ठीक है, एक फ्लोरीन दे के इनको क्या बना दिया, MF6, इसके पास 5 थे, 5 से 6 हो गए, और खुद एक कम हो जाएगा तो HCF+। जैसे इसमें देखो जाए, BF3 के अगर HCF6 के साथ, तो एक फ्लोरीन दे दिया तो इसका क्या बना देगा, BF4-, और खुद किस में चला जाएगा, HCF5+। आया समझ में? ये 2 अलग से रिएक्शन ध्यान रखो, इसमें सारे फ्लोरीन दे रहा है। ठीक है, इसमें सारे फ्लोरीन दे रहा है Xc, और खुद फाइनली किस में चला जा रहा है, Xc में, लेकिन इसमें सिर्फ एक फ्लोरीन का डोनेट कर रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? एल्कली मेटल्स के साथ इट एक्ट्स एज फ्लोराइड एक्सेप्टर। जैसे ध्यान दो, तुमसे बोला जाए HCF6 + CSF, तो अगर एल्कली मेटल्स के साथ आएगा तो सिर्फ एल्कली मेटल्स के साथ, ध्यान रखना, सिर्फ एल्कली मेटल्स के साथ ये क्या करेगा, खुद क्या करेगा, फ्लोराइड एक्सेप्ट करेगा, और एल्कली मेटल्स क्या करेंगे, फ्लोराइड डोनेट करेंगे। बाकियों के साथ ये फ्लोराइड डोनर की तरह काम करता है, एल्कली मेटल्स के साथ एक्ट्स एज फ्लोराइड एक्सेप्टर। तो देखो, एक फ्लोरीन एक्सेप्ट कर दिया, क्या बना दिया, HCF7-, और एक फ्लोरीन इसने दे दिया तो क्या बना दिया, CS+। इसमें देखो, एक फ्लोरीन देगा तो K+, और एक फ्लोरीन ले लेगा तो HCF5। समझ में आया? ठीक है, अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। HCF6 + SiO2, आयन एक्सचेंज क्या बनाएगा, SiF4 + XeOF4। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ HCF4। ठीक है, XeOF4 की प्रिपरेशन में यूज होता है। SiO2 + HCF6 तुम्हारा क्या बनाता है, SiF4 + XeOF4। अब ये 2 रिएक्शंस ध्यान दो, XeO3 + XeOF4। अगर ये दोनों दे रखे तो इनके बीच का कंपाउंड बनाओ। XeO3 में तीनों ऑक्सीजन 0 फ्लोरीन, एक ऑक्सीजन 4 फ्लोरीन, तो बीच का कंपाउंड क्या हो जाएगा, XeO2F2। क्लियर है? ध्यान रखो, Xc के देखो, एक तो XeO3, XeO2F2, XeOF4 और XeF6, ऐसे सीरीज जाती है 6 वालों की।
3 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 फ्लोरीन, 1 ऑक्सीजन, 4 फ्लोरीन और 6 फ्लोरीन, 0 ऑक्सीजन। तो अगर XCO3 और XCOF4 दे रखा है, इन दोनों के बीच का क्या बन गया? XCO2F2। XCO3 और XCOF6 दे रखा है, इन दोनों के बीच का क्या आएगा? XCOF4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। अब इसमें तुम बोलोगे ये XCO2F2 क्यों नहीं आया? क्योंकि तो XCO2F2 तो कब बनेगा? देखो XCOF4 बना, अगर तुम्हारा साथ में क्या भी प्रेजेंट होगा, फर्दर XCO3 होगा तो किसमें कन्वर्ट कर देगा? XCO2F2। इसलिए इस केस में क्या आएगा? XCOF4। और फाइनल रिएक्शन तुम्हारी क्या है? रिएक्शन विद बेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। XCF6 को जब तुम OH माइनस के साथ कराते हो तो सबसे पहले क्या बनाता है? HXCO4 माइनस, दिस इज नोन एज जेनेट आयन। और एक्सेस में जब तुम OH माइनस ले लेते हो तो फर्दर इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? XCO6 माइनस, दिस इज नोन एज परजेनेट आयन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये XCF6 की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। कहीं तुम्हें ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, मतलब बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ज्यादा इसमें नहीं जाना। अगर तुम्हें सिर्फ हाइड्रोलिसिस बोला है तो XCF6 का यही बनाओगे। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड, या तो वो मेंशन करेगा बेस के साथ रिएक्शन, या एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, मतलब OH माइनस एक्वस है, ये पानी की प्रेजेंस में, तो क्या बनाएगा? सबसे पहले HXCO4 माइनस, जेनेट आयन, फर्दर एक्सेस में ले लोगे OH माइनस तो क्या बना देगा? परजेनेट आयन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? तो ये तुम्हारी केमिकल रिएक्शंस थे। अब इनको एक बार हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। देखो कंपाउंड वाइज, जैसे XCF2, सबसे पहले XCF2 के H2 के साथ रिड्यूस कर देगा Xc प्लस HF, हाइड्रोलिसिस Xc प्लस HF प्लस O2, OH माइनस Xc प्लस O2 प्लस H2O प्लस F माइनस। देखो इन दोनों में क्या अंतर आया? दोनों में रिएक्शन है, इसमें भी Xc, इसमें भी Xc, हाइड्रोलिसिस और एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, Xc Xc, O2 O2। बस इसमें HF था तो बेसिक में हाइड्रोजन तो आ नहीं सकता है, तो क्या बन गया? F माइनस प्लस H2। क्लियर था? क्या बताया था? प्लस OH माइनस, क्या बताया? बेसिक में प्लस OH माइनस कर दोगे तो HF में प्लस OH माइनस करोगे तो क्या बना देगा? H2O प्लस F माइनस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, इन दोनों रिएक्शंस, ये हाइड्रोलिसिस, ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस XCF2 की, कंपाउंड एकदम सेम, Xc सेम, O2 सेम, HF में प्लस OH माइनस कर दो तो H प्लस प्लस OH माइनस क्या दे देगा? H2O, और प्लस साथ में क्या आएगा? F माइनस। SbF5 के साथ क्या करेगा? फ्लोराइड डोनर, एक फ्लोराइड डोनेट करके ये बना दिया, और खुद एक फ्लोराइड अगर इससे कम हो गया तो क्या बन जाएगा? XCF प्लस। ठीक है, बेंजीन, फिर से फ्लोराइड डोनर इसका फ्लोरिनेशन करता है, क्या कर देगा? C6H5F प्लस खुद किसमें चला जाएगा? Xc प्लस HF। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट XCF4। अच्छा एक चीज जान दो, मेल्ट करने पे, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कलरलेस व्हाइट सॉलिड होते हैं। देयर इट इज ऑल्सो कलरलेस व्हाइट सॉलिड। XCF4 XCF2 कलरलेस व्हाइट सॉलिड है, मेल्ट करने पे व्हाइट लिक्विड देते हैं। दोनों क्या देंगे? व्हाइट लिक्विड्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ऐसा जितने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तब भी ध्यान रखो। ये वाली रिएक्शन देखो, XCF4 प्लस H2, Xc प्लस HF, SF4 के साथ फ्लोराइड डोनर Xc प्लस SF6, H2O के साथ हाइड्रोलिसिस Xc प्लस HF प्लस O2 प्लस XCO3, I माइनस ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें? I2 में, खुद किसमें रिड्यूस हो जाएगा? Xc में। Cl माइनस ऑक्सीडाइज कर दिया Cl2 में, खुद किसमें रिड्यूस हो गया? Xc में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वही रिएक्शंस बार बार आ रही है। XCF6 H2 के साथ Xc प्लस HF, H2O के साथ ये कौन सी रिएक्शन है? कंप्लीट। XCO3 प्लस HF, अगर मैं पार्शियल की बोलूं तो सबसे पहले क्या बनाएगा? XCOF4 प्लस HF, फिर XCO2F2 प्लस HF, और फाइनली XCO3 प्लस HF। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? MF where M belongs to NaKRBCS, मतलब एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स के साथ क्या करेगा? ये फ्लोराइड
एक्सेप्टर, सिर्फ एल्कली मेटल्स के साथ फ्लोराइड एक्सेप्ट करेगा तो क्या बना देगा HCF7 माइनस, और ये एक फ्लोराइड दे देंगे तो क्या बन जाएगा M प्लस। बेस के साथ अभी बताई थी क्या बनाएगा, जेनेट आयन, और एक्सेस में दे दोगे एक्सेस OH माइनस तो क्या बना देगा, परजेनेट आयन। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? SiO2 प्रिपरेशन ऑफ HCOF4 क्या बना देगा, SiF4 प्लस HCl। ठीक है, तो यही तुम्हारी कंप्लीट रिएक्शन है इनर्ट गैसेस में, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, दीज ऑल आर कंप्लीट रिएक्शंस इन तुम्हारा जिनॉन या इनर्ट गैसेस फैमिली। ठीक है, इसी के साथ एक पॉइंट और ध्यान दो, हाइड्रोलिसिस और HCF6 देख लिए। क्लैथरेट्स क्या होते हैं, तो जनरली होता क्या है, जो आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये तीनों जो होते हैं ये क्या होते हैं, सबसे पहले क्लैथरेट्स क्या होता है ध्यान दो। सबसे पहले जैसे वाटर का मैंने मान लिया, या फिर मान लो आइस का स्ट्रक्चर देखो, आइस मतलब H2O सॉलिड का अगर मैं स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे गेट स्टोर्ड, जैसे आर्गन की बात करें तो इनके बीच में जो गैप्स बन रहे हैं इसमें आके बैठ जाता है। इट गेट्स स्टोर्ड इन द गैप्स फॉर्म्ड इन द आइस मॉलिक्यूल। तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज क्लैथरेट्स। ध्यान दो, इस केस में आर्गन आइस के अंदर होगा, लेकिन देयर विल बी आर्गन इज स्टोर्ड या आर्गन resides in the voids of ice। क्लियर है, ये इसके voids के बीच में आके बैठ जाएगा, लेकिन ध्यान दो there is no chemical bond between आर्गन एंड H2O। आर्गन और वाटर के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, बस क्या हुआ कि इनके बीच में एक गैप क्रिएट हुआ आइस के स्ट्रक्चर में, और उस गैप में क्या हो गया, आर्गन आके, आर्गन का साइज सफिशिएंट तो उसमें आके बैठ गया, लेकिन कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है। सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज क्लैथरेट्स। आया समझ में? क्लैथरेट्स आर द कंपाउंड्स इन विच वन सब्सटेंस रिसाइड्स इन द वन सब्सटेंस resides in the gaps और voids of another। तुम voids पढ़ाया है कि नहीं सॉलिड स्टेट में? आया समझ में? जैसे नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स थे, याद है? क्लियर है, एक के गैप में आके बैठ गए, तो सच कंपाउंड्स विल बी नोन एज क्लैथरेट्स। तो इसमें ध्यान रखो, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन दे फॉर्म क्लैथरेट्स। ठीक है, तुम्हारे इनर्ट गैसेस में आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन दे फॉर्म क्लैथरेट्स, लेकिन हीलियम एंड नियॉन ये क्लैथरेट्स फॉर्म नहीं करते हैं, बिकॉज इनका साइज क्या होता है, बहुत कम। इनका साइज बहुत कम है, तो ये जो गैप्स है इनके बीच में ये आएंगे लेकिन बाहर चले जाएंगे, बिकॉज इनका साइज कम, इन गैप से इजीली क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। क्लियर है? आया समझ में? तो हीलियम, नियॉन डू नॉट फॉर्म क्लैथरेट्स ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, बट आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन फॉर्म क्लैथरेट्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझे? आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन फॉर्म क्लैथरेट्स, हीलियम, नियॉन डू नॉट फॉर्म क्लैथरेट्स ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। और एक चीज ध्यान रखना, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन आर स्टोर्ड इन वाटर in the form of क्लैथरेट्स। वाटर या फिर आइस इन द फॉर्म ऑफ क्लैथरेट्स। आया समझ में? इनको स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको इन क्लैथरेट फॉर्मेशन में स्टोर करते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? क्यों? देखो जनरली क्या होता है, ग्लास जो होता है, ग्लास से क्या कर जाते हैं, जो तुम्हारी इनर्ट गैसेस है दे गेट डिफ्यूज आउट। तो इनको ग्लास कंटेनर्स में स्टोर नहीं किया जाता है, बिकॉज दे डिफ्यूज आउट ऑफ कंटेनर्स ऑफ। क्लियर है? तो इनको हम लोग किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं, क्लैथरेट्स, या फिर एक तुम्हारा वही मोनेल जो एक निकल और तुम्हारा मोलिब्डेनम का अलॉय आता है जो हम लोगों ने स्टोर किया था, ठीक है, उसमें स्टोर करते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंटली किसको स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ
क्लैथरेट्स। तो इसके साथ ही तुम्हारा 18th ग्रुप खत्म होता है। ठीक है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, कुछ रिएक्शंस है इंपॉर्टेंट, वो ध्यान रखना। ठीक है, आया समझ में? थैंक यू।